जय जी ने अपनी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ संगीता जी। सभी को जय जीनेन। अपनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अपनी पाठशाला का शुभारंभ हम नवकार मंत्र के उच्चारण से करेंगे। नवकार महामंत्र कल्याणकारी अनादि सिद्ध मंत्र है। 84 लाख मंत्रों का सरदार यह मंत्र जिनशासन का आधार है। इसकी आराधना करने वाला स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला मेना या चंदन। तो आइए हम नवकार मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। योग मुद्रा बनाइए, आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए नवकार मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब साहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब साहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब साहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। जय जी ने। आगे मंजू महाजन आपको 25 बोल में से तीसरा बोल नहीं, तीसरा नहीं, 25 बोल में से आपको समझाएंगे। सादर जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षा में आपने पहला बोल गति 4 और दूसरा बोल जाति 5 के बारे में समझा। अब 25 बोल की श्रृंखला में आज हम तीसरा बोल काय 6 के बारे में जानेंगे। काय शब्द का अर्थ है शरीर। तरह तरह के पुद्गलों से बने हुए औदारिक शरीर को काय कहते हैं। काय के 6 भेद होते हैं। पहला पृथ्वी काय, दूसरा अप काय, तीसरा तेऊ काय, चौथा वायु काय, पांचवा वनस्पति काय और छठा त्रस काय। पहला पृथ्वी काय। जिन जीवों का शरीर पृथ्वी है उन्हें पृथ्वी काय कहते हैं। जैसे मिट्टी, हिंगलू, हड़ताल, पत्थर, नमक, खान से मिलने वाला सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, लोहा, तांबा आदि। बाहर से हमें ये पत्थर नमक आदि दिखाई देते हैं, परंतु ये सब सचित है। दूसरा है अपकाय। स्थावर जीवों का दूसरा भेद है अपकाय या जलकाय। पानी ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें जलकाय कहते हैं। जैसे ओस का पानी, कुआं, तालाब, नदी का पानी, समुद्र का पानी, वर्षा का पानी आदि। पानी में रहने वाले जीव मछली, मगरमच्छ, मेंढक आदि ये सिर्फ पानी में रहते हैं, परंतु अपकाय के जीव नहीं हैं। जैन दर्शन के अनुसार पानी ही अपने आप में खुद जीव रूप है। वैज्ञानिक कैप्टन स्कोर्सबी ने उच्च शक्ति के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखकर बताया कि पानी की एक बूंद में 36,450 जीव देखे हैं। आमजन इन्हीं जीवों को अपकाय के जीव मान लेते हैं, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं ये जो जीव हैं पानी के आश्रित त्रस्त जीव हैं। जो वास्तविक अपकाय के जीव होते हैं वे एक बूंद में असंख्यात जीव हैं। तीसरा है तेऊकाय। अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है उसे तेऊकाय कहते हैं। जैसे अंगारे की अग्नि, सौर ऊर्जा, आकाश की बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, गैस चूल्हे की अग्नि आदि ये सब सचित है। चौथा है वायुकाय। वायु ही जिन जीवों का शरीर है उसे वायुकाय कहते हैं।
जैसे उपकलीय वायु, पहला उपकलीय वायु अर्थात ठहर ठहर कर चलने वाली हवा, दूसरा मंडलीय वायु यानी चक्र खाती हुई हवा, तीसरा घन वायु, यह वायु रत्न प्रभा आदि पृथ्वी के नीचे होती है। चौथा गुंजा वायु अर्थात शब्द करती हुई गुंजायमान हवा, पांचवा शुद्ध वायु अर्थात मंद मंद चलने वाली हवा। ये सब वायु काय के प्रकार हैं। जो वायु बहती है वह मात्र स्पर्श से हमें अनुभव होती है। पारदर्शी होने के कारण सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह वायु के जीवों का पिंड होने से सचित है। पांचवा वनस्पति काय। वनस्पति ही जिन जीवों का शरीर है, जैसे वृक्ष, लता, फल, फूल, सब्जी, घास फूस, गेहूं, धान आदि। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से सिद्ध किया है कि वनस्पति के अंदर जीवन है। वनस्पति काय के दो भेद हैं। पहला प्रत्येक वनस्पति काय, दूसरा साधारण वनस्पति काय। एक शरीर में एक जीव हो उसे प्रत्येक वनस्पति काय कहते हैं। जैसे आम, अंगूर, मोठ, बड़, पीपल, गेहूं, धान आदि। एक शरीर में अनंत जीव निवास करते हैं उसे साधारण वनस्पति काय कहते हैं। जैसे कंदमूल, आलू, गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक आदि। कंदमूल में एक सुई के अग्रभाग में असंख्यात जीव हैं। ये पांचों काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय को स्थावर काय के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये स्वयं गति अर्थात हलन चलन नहीं कर सकते हैं। छठा है त्रस काय। त्रस शब्द का अर्थ है डरना, अर्थात जो जीव सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास या किसी आक्रमण आदि बाधाओं से डरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन करते हैं या कर सकते हैं, वे जीव त्रस कहलाते हैं। बेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीव त्रस ही होते हैं। एकेंद्री के जीव स्थावर होते हैं, क्योंकि ये एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। लोक के प्रत्येक जीव का समावेश छह काय में हो जाता है। जैन धर्म को दया धर्म भी कहते हैं। इस दया शब्द का मतलब छह काय के जीवों पर दया करने से है। इन सभी की पूर्ण रूप से रक्षा करने के कारण जैन साधु को छह काय का रक्षक कहा गया है। धन्यवाद। अब जयश्री जी चौथे बोल के बारे में जानकारी देंगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी आपने काया के बारे में जाना। काया की पूर्णता इंद्रियों से होती है। आज हम 25 बोल में से चौथे बोल पर चर्चा करेंगे, जिसका विषय है इंद्रियां 5। इंद्रियां हम शरीर के उन अवयव या हिस्सों को कहेंगे जिनसे शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श आदि का ज्ञान होता हो, अथवा जिनसे जीव रस, रूप, गंध आदि के विषयों को ग्रहण करता है। उस ज्ञान के साधन को इंद्रिय कहते हैं। एक निश्चित विषय का ज्ञान कराने वाली आत्मचेतना इंद्रियां होती है। इंद्रियां 5 प्रकार की होती है: श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय। जीव जिस इंद्रिय से शब्द, आवाज, ध्वनि को ग्रहण करता है वह कहलाती है श्रोतेंद्रिय अर्थात कान। इस इंद्रिय का आकार आगम में कदम के फूल की तरह कहा गया है। दूसरा है जिस इंद्रिय से देखने का, रूप का, आकार का ज्ञान होता हो, वो होती है चक्षुन्द्रिय अर्थात आंख। इसका आकार आगम में मसूर की दाल जैसा बताया गया है। तीसरी इंद्रिय है सुगंध या दुर्गंध का ज्ञान करवाने वाली, वो होती है घ्राणेन्द्रिय अर्थात नाक। इसका आकार आगम में अति मुक्तक पुष्प की चंद्रिका जैसा बताया है। चौथा है जो इंद्रिय तीखा, कड़वा, मीठा, नमकीन, खट्टा आदि का ज्ञान कराती है, वह है रसनेन्द्रिय। रसना का अर्थ है जीवा। इसका आकार शास्त्रों में खुरपे जैसा बताया गया है। यह एकमात्र इंद्रिय है जो 2 काम करती है, एक तो स्वाद का और दूसरा बोलने का। पांचवी है स्पर्शेंद्रिय। जिस अंग से पदार्थ छू जाए तो उसके गर्म, ठंडे, नर्म, खुरदुरे होने का जो एहसास करवाती है वह है स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा। इसका आकार अनेक प्रकार का होता है।
ये एकमात्र इंद्रिय है जो सभी संसारी जीवों को प्राप्त होती है, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक। आपने सोचा है कभी कि इंद्रियां 5 ही क्यों होती हैं? ज्यादा भी हो सकती थी। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पुद्गलों अर्थात पदार्थों में 5 ही गुण होते हैं, और वह है वर्ण यानी रंग, गंध यानी खुशबू, रूप यानी आकार, रस यानी स्वाद, और स्पर्श यानी छूकर जानना। इन सबको जानने के लिए ये 5 इंद्रियां ही काफी है। मन और मस्तिष्क भी सभी को होते हैं, किंतु इनकी कोई बाहरी इंद्रिय नहीं होती, इसलिए ये इंद्रियों की गिनती में नहीं आते। हमें सब कुछ जानने की इच्छा होती है, किंतु हम केवल ज्ञानी तो है नहीं जो ऐसे ही सब जान लें। ऐसे में ये 5 इंद्रियां ही हैं जो हमारी सहायता करती है कि हम वस्तु को जाने और परखें। जो इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह जिनेंद्र कहलाता है। जैसे हमारे तीर्थंकर, मोक्ष का रास्ता उनके लिए खुल जाता है। जो आत्मा इंद्रियों के अनुसार चलती है वह जीव 3 लोक में भटकता ही रहता है। केवल ज्ञानियों को अनिंद्रिय कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंद्रियां तो 5 उनके पास भी होती है, किंतु उनको इन इंद्रियों की जरूरत नहीं होती, वे इन इंद्रियों के अधीन नहीं होते। उनके पास इंद्रियां होती है पर इंद्रियों के बिना भी वे सब जान लेते हैं, उनके पास इतना ज्ञान आ जाता है। वे वैसे ही सब पदार्थों को अपने ज्ञान से जान सकते हैं। इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अरिहंत वाणी सुने और श्रोतेंद्रिय पर विजय प्राप्त करें, अंतर मन से सिद्ध स्वरूप देखें और चक्षुंद्रिय को जीतें, आचार्य की शील सुरभि सूंघ कर घ्राणेन्द्रिय पर विजय पाए, उपाध्यायों से स्वाध्याय का रस पान करें और रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करें। संत सतियों के चरण स्पर्श से स्पर्शेंद्रिय के विजय प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी काय, अप काय, वायु काय, तेव काय में सिर्फ एक स्पर्शेंद्रिय होती है। शंख, सीप, लट आदि में स्पर्श और रसना ये 2 इंद्रियां होती है। कीड़ी मकोड़े जू आदि में स्पर्श और रसना और घ्राण ये 3 इंद्रियां होती हैं। मक्खी मच्छर आदि में 4 स्पर्श रसना घ्राण और चक्षु इंद्रियां होती है। नारकी देवता मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच में श्रोतेंद्रिय इंद्रिय होती है। इसके कारण इसमें 5 इंद्रियां सम्मिलित हो जाती है, और सिर्फ ये ही जो 5 इंद्रियों वाले हैं वो 4 गति में भ्रमण करते हैं। वो देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच में भ्रमण करते हैं। 5 इंद्रियों में श्रोतेंद्रिय का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आने पर ही ये पंचेंद्रिय होने की उपमा मिल पाती है और पूर्णता होती है 5 इंद्रियों की। इसलिए इसे हम जब समझाते हैं तो सबसे पहले क्रम में रखते हैं। जहां शरीर नहीं होता वहां इंद्रियां भी नहीं होती, इसलिए सिद्ध लोक में सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, इसलिए वहां कोई इंद्रिया नहीं है, वह 9 इंद्रिय कहलाते हैं। आज का इंद्रियों का संक्षिप्त विवरण हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब मैं आशा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और 25 में से 5 बोल पर्याप्ति के बारे में आपको जानकारी। आप सभी को मेरा सादर नमन। अभी आपने जयश्री जी से चौथा बोल समझा, अब हम 5वां बोल समझेंगे। 25 बोलों के थोपड़े में 5वां बोल है पर्याप्ति। पर्याप्ति यानी शक्ति, परिगमन करने की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। वह शक्ति विशेष की पूर्णता जिससे जीव पुद्गल को ग्रहण करके उन्हें आहार, शरीर, इंद्रिय आदि रूप में परिणित करता है, उसे पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति 6 प्रकार की है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। अब हम इन्हें समझेंगे। आहार पर्याप्ति यानी आहार के पुद्गलों को ग्रहण करके उसे खल और रस रूप में परिणित करने की जीव की शक्ति विशेष को आहार पर्याप्ति कहते हैं। खल का अर्थ है सार रहित भाग और रस का अर्थ है सार भाग। इस प्रकार ये दोनों चीज ग्रहण करके जीव आहार पर्याप्ति पूर्ण करता है। दूसरा है शरीर पर्याप्ति। रस रूप में परिणित पुद्गलों को सप्त धातु रूप में परिणित करने की जीव की शक्ति विशेष को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। सप्त धातु हैं रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य। तीसरा है इंद्रिय पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति द्वारा प्राप्त
सप्त धातुओं से कान, आंख, नासिका आदि इंद्रियों का निर्माण करने और उन्हें उस रूप में परिणित करने की जीव की शक्ति विशेष को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। चौथा है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। जीव श्वासोच्छ्वास योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें श्वास और उच्छ्वास रूप में परिणित करे, उस शक्ति विशेष को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। पांचवा है भाषा पर्याप्ति। जीव भाषा योग्य सूक्ष्म पुद्गलों को ग्रहण कर बोलने की योग्यता प्राप्त करे, वचन रूप में परिणित करे अर्थात वचन बोले, उस शक्ति विशेष को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। छठा है मन पर्याप्ति। मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके चिंतन मनन रूप में परिणित करने की जीव की शक्ति विशेष को मन पर्याप्ति कहते हैं। जीव उत्पन्न होते समय सभी आत्म प्रदेशों से पुद्गलों को आहार रूप में ग्रहण करता है। उन पुद्गलों से सभी स्वयोग्य पर्याप्तियां जीव पूर्ण कर लेता। एकेंद्रीय जीव में प्रारंभ की 4 पर्याप्ति होती: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। बेइंद्रिय से लेकर असन्नी पंचेंद्रिय जीवों में मन को छोड़कर शेष 5 पर्याप्तियां होती है। सन्नी पंचेंद्रिय जीवों में सभी 6 पर्याप्तियां पाई जाती है। जिन जीवों में जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए उतनी पर्याप्ति जब तक वह पूर्ण नहीं करता है तब तक वह अपर्याप्त कहलाता है। जब वह अपने योग्य सभी पर्याप्तियों को पूरी कर लेता है तब उसे पर्याप्त कहते हैं। कोई भी जीव पहली 3 पर्याप्तियां यानी आहार, शरीर और इंद्रिय पर्याप्ति को पूर्ण करे बिना काल नहीं करता है। अपर्याप्त एकेंद्रीय जीव भी चौथी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता, तब वह आयु पूर्ण होने पर काल कर जाता है, लेकिन 3 पर्याप्तियां हमेशा पूर्ण करता है। प्रत्येक जीव उत्पन्न होते समय अपनी गति जाति के अनुसार प्राप्त स्वयोग्य सभी पर्याप्तियों को उत्पत्ति के प्रथम समय से ही आरंभ कर देता है तथा पूर्ण क्रमशः करता है। औदारिक, वैक्री और आहारिक शरीर बनते सभी की योग्य पर्याप्तियां पूर्ण होती है। औदारिक शरीर वाला जीव पहली पर्याप्ति एक समय में, दूसरी शरीर पर्याप्ति अंतर मुहूर्त में, उसके बाद तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी प्रत्येक क्रमशः अंतर मुहूर्त में पूर्ण करता है। किंतु देव 5वीं और 6ठी इन दोनों पर्याप्तियों को अनुक्रम से पूर्ण न करके एक साथ एक समय में पूरी करते हैं। सभी देवता पर्याप्ति को पूर्ण करने में कुल अंतर मुहूर्त का समय लगाते हैं और वे पर्याप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा पर्याप्ति का विवरण पूर्ण हुआ। अब संगीता जी आपको छठा बोल समझाएंगे। धन्यवाद। अपने पर्याप्ति के बारे में जाना। अब 25 बोल में से छठा बोल है प्राण। प्राण का अर्थ है जिसके सहारे जीव जन्म लेता है और वियोग होने पर मर जाता है अथवा जीवन जीने की शक्ति विशेष को प्राण कहते हैं। यदि काया है, इंद्रिय भी है, पर्याप्ति है, पर प्राण नहीं है तो वह शरीर निष्प्राण हो जाता है। ये प्राण 10 प्रकार के हैं। इसमें भी 5 इंद्रियों को भी बल प्राण कहा गया है। पहला है श्रोतेंद्रिय बल प्राण। कानों के द्वारा शब्दों को सुनने की जो शक्ति है उसे श्रोतेंद्रिय बल प्राण कहते हैं। दूसरा चक्षुरिंद्रिय बल प्राण। आंखों के द्वारा देखने की शक्ति विशेष को चक्षुरेंद्रिय बल प्राण कहते हैं। तीसरा घ्राणेन्द्रिय बल प्राण। नाक के द्वारा गंध सूंघने की शक्ति विशेष को घ्राणेन्द्रिय बल प्राण कहते हैं। चौथा रसनेन्द्रिय बल प्राण। जिह्वा के द्वारा खट्टा मीठा आदि 7 को ग्रहण करने की शक्ति विशेष को रसनेन्द्रिय बल प्राण कहते हैं। 5वां स्पर्शेंद्रिय बल प्राण। किसी भी पदार्थ या वस्तु को स्पर्श करने पर ठंडा या गर्म, कठोर, नरम आदि जो 8 प्रकार का आभास होता है उसे स्पर्शेंद्रिय बल प्राण कहते हैं। इस प्रकार ये 5 इंद्रिय बल प्राण कहे गए हैं। इनका उपयोग हमें अपने और दूसरों के कल्याण में तथा जन्म मरण से मुक्त बनकर सिद्ध बने ऐसी साधना में करना चाहिए। जैसे कान से जिनवाणी सुने, आंखों से मुनि दर्शन, देव दर्शन करे, नाक से सुगंध दुर्गंध पर राग द्वेष नहीं करे, स्वाद पर नियंत्रण रखना तथा स्पर्श के विषय को समभाव से सहन करना। अब आते हैं मन वचन काय बल प्राण। मन बल प्राण।
द्रव्य मन की सहायता से किसी भी प्रकार का चिंतन मनन करने की शक्ति विशेष को मन बल प्राण कहते हैं। अतः मन से शुद्ध भाव से भक्ति करें। वचन बल प्राण। भाषा वर्गणा के पुद्गल अर्थात शब्दों की सहायता से वचन बोलने की शक्ति विशेष को वचन बल प्राण कहते हैं। शुभ वचन बोले, किसी को कटु शब्द नहीं बोले। काय बल प्राण। औदारी बेक्रिय आदि शरीर के माध्यम से चलने फिरने उठने बैठने की शक्ति विशेष को काय बल प्राण कहते हैं। हमें शरीर से 12 प्रकार का तप करना चाहिए। छोटे बड़े वो नहीं हो तो छोटे बड़े नियम धारण कर कर्मों की निर्जरा जरूर करें। अब आता है 9वां श्वासोच्छ्वास बल प्राण। श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गलों की सहायता से श्वास लेने और बाहर निकालने की शक्ति विशेष को श्वासोच्छ्वास बल प्राण कहते हैं। जब तक श्वास है धर्म कार्य करते रहे। 10वां है आयुष्य बल प्राण। एक निश्चित समय तक निश्चित भाव में जीवित रहने की शक्ति विशेष को आयुष्य बल प्राण कहते हैं। ऐसा कर्म करे कि पुनः जन्म ही न हो। ये सभी 10 प्राण द्रव्य प्राण कहलाते हैं, जबकि ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति ये 4 भाव प्राण कहे गए हैं। ये चारों भाव प्राण सभी संसारी व सिद्ध जीवों में सदैव पाए जाते हैं, जबकि द्रव्य प्राण अर्थात 10 प्राण केवल संसारी जीवों में ही पाए जाते हैं, सिद्धों में नहीं पाए जाते। और संसारी जीवों में भी गति जाति के अनुसार इन द्रव्य प्राणों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। जैसे एक इंद्रिय में 4 प्राण होते हैं, स्पर्श इंद्रिय, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। वे इंद्रिय में 6 होते हैं, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण, आयुष्य बल प्राण और रसनेन्द्रिय बल प्राण और वचन बल प्राण। इसी प्रकार तेन्द्रिय जीवों में उपरोक्त 6 और 7वां घ्राणेन्द्रिय बल प्राण होता है। चौरेन्द्रिय जीवों में 8 प्राण होते हैं, स्पर्शेन्द्रिय, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास, आयुष्य बल प्राण, रसनेन्द्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, चक्षुरेन्द्रिय बल प्राण तथा वचन बल प्राण। और असंगी पंचेंद्रिय जीवों में 9 पाए जाते हैं, उपरोक्त 8 और 9वां श्रोतेंद्रिय बल प्राण। संगी पंचेंद्रियों में अर्थात हम सभी में 10 प्राण पाए जाते हैं। इस प्रकार 10 प्राणों का विवेचन पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आगे पुष्पलता जी आपको कहानी सुनाएंगे। सादर जय जिनेन्द्र। धार्मिक कहानियों की श्रृंखला में आज हम खंदक मुनि की कहानी सुनेंगे। आइए कहानी सुनते हैं। जिस शत्रु नाम का एक न्यायप्रिय राजा था, उसकी धारणी नाम की एक पत्नी थी। उसको एक पुत्र था। पूर्व भव में धर्म संस्कार के कारण वो राजपुत्र का मन घर में नहीं लगता था। एक दिन गांव में धर्म घोष सूरी जी महाराज पधारे। उनका त्यागमय जीवन का उपदेश सभी को पसंद आया, राजपुत्र को भी पसंद आया। वैराग्यमन उपदेश सुनकर उसका मन संसार में नहीं लगा। घर जाकर माता पिता की आज्ञा लेकर चारित्र लिया। राजपुत्र ने दीक्षा ली, उसका नाम खंदक मुनि रखा। खंदक मुनि ने दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करने के लिए छठ अठम जैसी उग्र तपस्या की। तपस्या से उनका शरीर क्रश हो गया। चलते चलते हड्डियों में खड़खड़ की आवाज आने लगी। किसी भी जीव पर राग और द्वेष नहीं था। ऐसे वो समता के धारण करने वाले मुनि थे। संकट को भी वे हंसते हंसते सहते थे। एक दिन विहार करते करते उनकी बहन के गांव पधारे। उनकी बहन उस गांव की रानी थी। सुबह के समय बहन और बहनें भी राज झरोके में बैठकर रास्ते पर देखते हुए रानी की नजर दूर से आ रही मुनिवर पर पड़ी। बहुत वर्षों के बाद उस गांव में कोई मुनिवर पधारे। रानी को भाई बहन का भूला हुआ संबंध याद आया। भाई मुनि की अत्यंत दुबली पतली काया को देखकर बहन का दुख को बहुत दुख हुआ। बहन की आंखों में से आंसू बह निकले। उन्होंने सोचा कि क्या यह मेरा भाई है। पहले भाई का शरीर कैसा हष्टपुष्ट था, आज कैसा कमजोर हो गया। चलते चलते हड्डियों में से भी आवाज आ रही है। यह देखकर रानी के आंखों में से आंसू बहने लगे। रानी की आंखों से आंसू बहते देखकर राजा शंकाशील बन गया। उसने सोचा कि यह मुनि अवश्य ही रानी का प्रेमी रहा होगा। ऐसा अनिष्ट सोचकर राजा ने रानी को पता न चले ऐसा सेवक को हुक्म दिया।
कि जाकर इस साधु की चमड़ी उतारी। राजा के सेवक ने तपस्वी मुनि को राजा की आज्ञा दुखित मन से कही। यह आज्ञा सुनकर मुनि जरा भी भयभीत नहीं हुए। मुनि अपनी चमड़ी निकलवाने के लिए राजी खुशी तैयार हो गए। मुनि ने अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और धर्म के चारों शरण अंगीकार किए। जीव मात्र से क्षमा याचना कर समाधि मग्न हो गए। राजा की आज्ञा के वश होकर राज सेवकों ने मुनि की चमड़ी उतारी और मुनि को केवल ज्ञान हुआ और तुरंत वे मोक्ष में चले गए। मुनि की मोहपत्ती पर लहू के दाग लगे हुए थे और मुनि की देह लहूलुहान होकर पड़ी हुई थी। चील पक्षी मोहपत्ती को मांस जानकर मोहपत्ती को लेकर उड़ गए, परंतु वो खाने की वस्तु नहीं है यह समझकर फेंक दी। मोहपत्ती ठीक राज दरबार पर गिरी। उनकी लगी हुई भाई की मोहपत्ती देखकर बहन को गहरा आघात लगा। राजा ने राज सेवक के पास से सभी बात मालूम कर ली। रानी और मुनि के भाई बहन का संबंध जानकर राजा को बहुत दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। रानी के पास जाकर राजा ने कहा, दुर्भावनापूर्ण भाव से सोचने के कारण न जाने न करने जैसा काम मैंने किया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। इस घटना से रानी का मन वैराग्य मार्ग पर आरूढ़ हो गया। राजा ने को वैराग्य के सुंदर शब्दों से संसार की क्षण भंगुरता समझाई। सांप जैसे कांचली निकलता है, वैसे ही राजा रानी ने शुभ दिन देखकर दीक्षा ली। उग्र तपस्या करके भयंकर पाप कर्मों को खपाया और आत्म शुद्धि का छोटा सा सरल मार्ग है। अंत में वे शाश्वत सुख को भोक्ता बने। खंदक मुनि ने पूर्व भाव में जो कर्म किए थे उसका भुगतान उन्हें इस भाव में करना पड़ा था। पूर्व भाव में खंदक मुनि एक सेठ के रूप में जन्मे थे एवं राजा उस भाव में एक वनस्पति खरबूजे के रूप में थे। खंदक मुनि ने अपने इस पूर्व भाव में खरबूजे की छाल उतारी थी। खंदक मुनि बड़े ही प्रसन्न चित्त से कह रहे थे, वाह, मैंने कितना अच्छा खरबूजा छीला है, इस पर कोई भी दाग नहीं है, और खुश होकर सबको बता रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ, भुगतना पड़ा कि खंदक मुनि के भाव में जीते जी चमड़े उतारने का अवसर आया। तब संयम समता के भंडारी खंदक मुनि को हम शत वंदन करते हैं। जरा कर्म करिए तो सोचकर करिए, इन कर्मों की मार बड़ी वो है। अब आपको राजकुमारी आगे की कहानी सुनाएंगे। सॉरी, कहानी नहीं, आगे की। जय जिनेंद्र, अभी आपने खंदक मुनि की कहानी सुनी। इसी तरह हम अपने हल्के से शौक यानी खुशी के लिए अनेक कठिन कर्म बांध लेते हैं, जो बांधने में तो सरल है किंतु छोड़ना बड़ा कठिन होता है, चाहे वह तीर्थंकर ही क्यों न हो। इसी श्रृंखला में हम एक स्तवन सुनेंगे। जरा कर्मों को देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। 12 घड़ी तक बेलों को बांधा, छिका लगा दिया खाने का, 12 मास तक ऋषभ प्रभु को आहार मिला नहीं दाने का। इस युग के प्रथम अवतार है, बिन भोग्या न छूटे लिगार रे, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। त्रिपष्ठ वासुदेव के भव में दास के कानों में शीशा डाला, कर्मों का चित बांध्या वीर ने, तीर्थंकर थे पर ना टला, खड़े ध्यान में वन के मझार है, दिए कानों में खीले डाल रे, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। सोतेली माँ बन सोत सूत सिर, बाटिया चढ़ा कर प्राण हरा, 99 लाख भवों के बाद में गज सुख माल बन कर्ज धरा, चढ़ा 100 मिल को क्रोध अपार रे,
डाले सर में धधकते अंगार रे, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्मों को देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जय जिनेन्द्र। अब मैं आशा जी को मंगल पाठ के लिए बुलाती हूँ, आमंत्रित करती हूँ, वो आए। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्मा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पड़त्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु भगवंतों का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा, चार शरणा दुर्गति हरना औरन शरणा कोय, जो भव प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होए। जय जिनेन्द्र।